वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम अध्ययन करने वाले हैं संधि का। तो आइए शुरू करते हैं आज का शिक्षण बिंदु, संधि। संधि की परिभाषा और संधि का शाब्दिक अर्थ भी हम देखेंगे। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है योग, मेल या समझौता। ये संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है। और संधि की परिभाषा है दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल या दो वर्णों के योग से उत्पन्न विकार या बदलाव या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अर्थात परिवर्तन को ही संधि कहेंगे। जब दो वर्ण मिलेंगे और परिवर्तन होगा तो संधि कहेंगे, परिवर्तन नहीं होगा तो वह संधि नहीं कहलाएगा। संधि प्रक्रिया से बने नए पद को संधिस्थ पद कहते हैं। उदाहरण देखिए, परि और इच्छा, ये जो दो शब्द हैं, अगर हम इनको मिलाते हैं तो ये परीक्षा बनता है। परि उपसर्ग है और इच्छा इस शब्द में अगर जोड़ते हैं, इन दोनों वर्णों को, दोनों वर्ण मिलते हैं। परि में ह्रस्व ई की मात्रा है और इच्छा में भी ह्रस्व ई है। दोनों ई मिलकर यहाँ पर दीर्घ ई में बदल चुके हैं। ये बदलाव आया, ये संधि के कारण आया और इस बदलाव को ही संधि कहते हैं। और अगर वर्णों का मेल तो हो लेकिन बदलाव नहीं हो, वर्णों का मेल हो लेकिन विकार उत्पन्न नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है, परिवर्तन नहीं आता है, तो ऐसा मेल संधि न होकर केवल संयोग कहलाता है। उदाहरण देखिए, मृग और नयनी, इन दोनों पदों को जोड़ने पर केवल शिरोरेखा के माध्यम से जुड़ गए, परिवर्तन नहीं आया, मृग नयनी ही बनता है। ऐसी स्त्री जिसकी आंखें मृग की आंखों के समान हो, मृग के समान तो हो नहीं सकती, लेकिन मृग के आंखों के समान सुंदर आंखों वाली स्त्री मृग नयनी कहलाती है। लेकिन इस पद में देखिए, इस पद में बिना परिवर्तन के दोनों पद केवल और केवल जुड़े हैं, तो यह संयोग है। संधि परिवर्तन होगा तब कहलाएगी। संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, दोनों में मेल होता है, दोनों में योग होकर फिर विकार उत्पन्न होता है, फिर बदलाव आता है। उदाहरण देखिए, चरण और अरविंद, इन दोनों पदों को अगर हम जोड़ते हैं तो बनता है चरणारविंद। प्रक्रिया देखिए, चरण में अंतिम वर्ण है अ, क्योंकि इसे स्वर रहित कर दिया तो अंतिम अ सामने आया, और अरविंद का प्रथम वर्ण तो अ है ही, तो इस चरण का अंतिम वर्ण अ और अरविंद का प्रथम वर्ण अ, दोनों मिलकर यहाँ दीर्घ स्वर में बदल गए आ में, तो ये चरण से चरणा हो गया, परिवर्तन हो गया, तो ये संधि है। और परिवर्तन नहीं होता तो ये केवल और केवल संयोग कहलाता। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? देखिए, संधि विच्छेद जो है, संधिस्थ पद में वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए परिवर्तन को समाप्त करते हुए, उस परिवर्तन को निरस्त करते हुए उन शब्दों को अपने मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। यहाँ पर हमने संधिस्थ पद बनाया परीक्षा। ये जो परीक्षा संधिस्थ पद है, इसको अपने मूल रूप में ये जो दो पद है, ये तो इसमें दीर्घ मात्रा तो है ही नहीं। परि और इच्छा, परि उपसर्ग में भी ह्रस्व ई की मात्रा और इच्छा में भी ह्रस्व ई है, तो इन्हें मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद होता है। अब देखिए, संधि के भेद। संधि के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से भेद हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले है स्वर संधि, और स्वर संधि के बाद में है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। हम इन तीनों का अलग अलग अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन ये वीडियो केवल सामान्य परिचय के लिए है। हम संधि का केवल सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। अब देखिए, स्वर संधि क्या है? स्वर का योग स्वर से हो और परिवर्तन हो जाए तो ये स्थिति कहलाती है स्वर संधि। स्वर का स्वर से योग होकर परिवर्तन होता है तो ऐसा परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। और अगर स्वर का मेल व्यंजन से हो जाए, स्वर का योग व्यंजन से होकर परिवर्तन हो जाए, या व्यंजन का योग स्वर से होकर परिवर्तन हो जाए, या फिर व्यंजन का योग व्यंजन से होकर परिवर्तन हो जाए, दोनों तरफ या तो व्यंजन हो या कम से कम एक तरफ तो व्यंजन होना ही चाहिए, चाहे दूसरी तरफ किसी भी तरफ स्वर आ जाए, लेकिन अगर एक तरफ भी व्यंजन आ गया तो ऐसा परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। और तीसरी है विसर्ग संधि। इसमें देखिए,
विसर्ग का मेल स्वर से हो या फिर विसर्ग का मेल व्यंजन से हो, ये परिवर्तन कहलाता है विसर्ग संधि। अब विसर्ग इधर दूसरे पद में क्यों नहीं आया? तो आप जानते हैं विसर्ग तो अंत में ही लगता है। ये इधर जो दूसरा पद है ये तो दूसरे पद का प्रथम वर्ण होता है और प्रथम वर्ण के रूप में विसर्ग कभी भी नहीं आता, अंतिम वर्ण के रूप में ही इसका प्रयोग होता है। तो ये हमने संधि के भेद देखे और संधि के प्रकार, किस प्रकार से उनमें परिवर्तन होता है ये भी देखे। अब हम शुरू करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि का सामान्य परिचय हम देखेंगे, स्वर संधि की परिभाषा हम देखेंगे और इनके भेदों का फिर हम अलग अलग से अध्ययन अलग अलग वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं स्वर संधि की परिभाषा क्या है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन या बदलाव को स्वर संधि कहते हैं। अभी हमने देखा था कि स्वर से स्वर का मेल हो या दो स्वर मिले और फिर परिवर्तन हो जाए तो ऐसा परिवर्तन कहलाता है स्वर संधि। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। सबसे पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी है गुण स्वर संधि, तीसरी वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि और अंतिम है अयादि स्वर संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद हैं, इनको हम अलग अलग अध्ययन करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।